नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले, जैसे कि डेली आप लोगों की जो क्वेरीज रहती है, डेली आप लोग जनरल क्वेश्चंस जो पूछते हो इस प्रकार से पूछते हो कि अभी जो आरपीएससी का जो वॉल्यूम फर्स्ट था, या फिर अपन कह सकते हैं पीजी लेवल की जो बुक थी, वो अभी मैंने पब्लिश की है। सेकंड एडिशन है, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया था, आप लोगों ने खरीद लिया था। उसके बाद में सेकंड एडिशन कुछ ऐड करके मैंने निकाला है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि कुछ बच्चों ने ले ली है, नहीं ली है तो नीचे से आप फ्लिपकार्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि सेकेंड जो आने वाला एडिशन है, इसमें मैंने डाला है वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड जो अभी प्रोग्रेस में है, तो जल्दी ही आप लोगों के सामने वॉल्यूम जो सेकंड है वो लेके आने वाले हैं। तो आज अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले कि सेकंड जो वॉल्यूम आएगा उसमें कौन से टॉपिक्स शामिल करेंगे, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कर सकते हैं कि इस प्रकार का कोई टॉपिक ऐसा हो जो नहीं समझ में आता हो आप लोगों को, या कहीं नहीं मिल रहा हो आप लोगों को, तो वो अपन भी इसमें डाल लेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाते हो, कई लोगों का ऐसे रहता है कि हमें जो नया सिलेबस है वो नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो, अपन चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेबस। सिलेबस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको जाना है 2022 का जो पेपर हुआ था वहाँ पे। जैसे आप लोगों ने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका आता है। यहाँ पे अपन देखेंगे, डेली आप लोगों ने वैसे भी सिलेबस डाउनलोड करते ही हो, लेकिन फिर भी कई कैंडिडेट्स का ऐसा मानना है कि उनको पेपर जो है वो नहीं मिल पा रहा, मतलब सिलेबस नहीं मिल पा रहा आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं ईयर 2022। अपन 2022 डाल देते हैं कि 2022 के अंदर कौन से एग्जाम हुई है, कौन से उनके सिलेबस है। तो वो आपको इस प्रकार से एक लिस्ट आएगी। यहाँ पे आप लोग देखोगे, जैसे अपन चलते हैं स्कूल लेक्चर और एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेंगे अपन। यहाँ पे स्कूल लेक्चर आ गया और यहाँ पर स्कूल एजुकेशन आ गया। इसमें से आप लोग देखोगे अपना सेकंड पेपर जो है, यहाँ पे अपन चलते हैं अपनी बायोलॉजी के ऊपर। यहाँ से आप बायोलॉजी के ऊपर देखते चलते हैं अपन, कहीं ना कहीं बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो इसमें मेंशन होगी। ये देखो यहाँ पे बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके मेंशन है, तो यहाँ से अपन इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने आएगा। जैसे ये अब आपका जो सिलेबस है, यहाँ पे ये सिलेबस जो है वो आपके सामने आ गया है। तो सिलेबस में आप देख सकते हो ये 2022 वाला सिलेबस जो है कुछ अपडेट इसके अंदर किया गया था, वो वाला सिलेबस है मैंने डाउनलोड किया है। आप लोगों को ये सिलेबस नहीं मिलता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं, यहाँ पे पेपर सेकंड दिया गया है ये, ठीक है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और बायोलॉजी का पेपर सेकंड है। इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अपने को फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यदि कोई भी कैंडिडेट्स है जो आप लोग पहले से आरपीएससी ग्रेड की फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप लोग ऐसे हो कि एकदम किनारे पे जाके टच करके आ चुके हो, कोई पॉइंटों से रहा है, कुछ नंबरों से रहा है, तो उनको पहले से आइडिया भी होगा कि भी कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स कहाँ मिलते हैं। सभी चीज़ें आप लोगों को हालांकि पहले से पता होगी। तो फिर भी अपन थोड़ा सा जो है इसमें आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट जो है उसके अंदर पेपर में आप देखोगे पार्ट पहला जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आपके सेकेंडरी लेवल पे भी है और आपके ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी है।
फर्स्ट ग्रेड की जो पीजी लेवल का पोर्शन है वो अपन बुक निकाल चुके हैं, पीजी लेवल। तो ये वाली जो बुक है इसके बारे में तो अपन डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये अपन पूरा सिलेबस, पूरी जो यूनिट्स है वो मैंने बुक में डाली है, तो ये तो अपन वहाँ से मिल जाएगी आप लोगों को। अब इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो हो सकता है कि अगले जो पार्ट है वहाँ पे आपको मिल जाए। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक तो टैक्सोनॉमी जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स आती है और कई लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर टैक्सोनॉमी ज़रूर उसमें थोड़ा सा डालना आप। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं ये मैं नहीं शामिल करूँगा, क्योंकि कुछ टर्म्स है वो आप लोग एनसीईआरटी के बेस से आप आराम से क्लियर कर सकते हो। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हाँ, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ वाला ये पोर्शन डाल देंगे अपन, और ये वाला पोर्शन भी डाल देंगे, और ये वाले भी। ये तीनों पोर्शन जो है उसके अंदर मैं इंक्लूड शामिल कर दूंगा। टूल फॉर द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, ये वाला पोर्शन मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को इजी वे के अंदर वहाँ पे मिल जाए। जैसे म्यूजियम है, जू है, हर्बेरिया है, बोटनिकल गार्डन है, ये टॉपिक्स है इस बुक में मैं शामिल कर दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम, ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला थोड़ा सा मैं डिटेल के अंदर अच्छे से डाल दूंगा ताकि आपको इसके रिलेटेड पूरी चीज़ें आपको एक जगह ही आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन डालेंगे ये वाले टॉपिक्स। आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स और एनिमल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन से टिश्यूज हैं, जैसे एनिमल टिश्यू, टाइप, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें पूरी चीज़ें तो मैं शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको ना एनसीईआरटी के द्वारा आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, या फिर कोई जो एलन जो मॉड्यूल्स आते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको। और इसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। एनिमल टिश्यू में से इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा, ताकि आपको बेसिक किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो मेरे वाले नोट्स भी पढ़ेगा तो भी उसको ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये डिटेल्स आप लोग एनसीईआरटी से क्लियर करें, कुछ मैं करूँगा इसमें। प्लांट टिश्यू की बात अपन करते हैं। एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, मोनोकोट एंड डाइकोट। इसमें कुछ टर्म्स मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। कुछ टर्म ऐसी विशेषता जो मोनोकोट में होती है, कोई डाइकोट में, जड़ में कौन सी होती है, तने में कौन सी होती है, पत्तियों में कौन सी होती है, वो चीज़ें अपन मैं बुक में शामिल करूँगा। ये चीज़ें भी आपको एनसीईआरटी से क्लियर कर लेना भाई आप लोग, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको डिफ्रेंशिएट के बेस पे डाल दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स, ये टॉपिक मैं इंक्लूड कर दूंगा। इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा मिलता है फ्लावर्स में से और इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट में से, और एकदम इजी क्वेश्चन मिलता है, इसलिए मैं ये पोर्शन थोड़ा सा शामिल करने की कोशिश करूंगा। अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगला टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में से देखो, इनमें से ये ऐसे टॉपिक हैं, प्लांट रिलेशन है, ट्रांसपायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, मिनरल एंड न्यूट्रिशन है। ये सभी टॉपिक आपने बीएससी और एमएससी लेवल पे पढ़े हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई हार्ड टॉपिक है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ भाई कि फिर भी किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट लगता है कि भाई इनमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं मिलता है, तो आप लोग मोस्ट वेलकम है, आप लोग सजेस्ट कर सकते हो प्लांट फिजियोलॉजी के मामले में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक है आपको आराम से सीबीएच की बुक में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो, थोड़ा कुछ एलन के मॉड्यूल्स में पढ़ सकते हो। देखो, एक चीज़ मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कैंडिडेट रियल में सक्सेस होना चाहता है, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है खुद का डेडिकेशन। मैं कितना भी सपोर्ट आपको कर दूँ, उसके बावजूद भी आप किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट ने अपने आप के लिए खुद ने कितने एफर्ट किए हैं, वही एफर्ट उसके काम आएंगे, ठीक है। मैं आपको आधार दे रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स, किसी के मन में ये नहीं आए कि हमें तो कुछ अता पता ही नहीं है, हम कहाँ से स्टार्ट करें। इसलिए मैं उनका आधार बनना चाह रहा हूँ कि भाई सभी स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस तो मिले। लेकिन सिलेक्शन के लिए कौन जाएगा आगे? वो कैंडिडेट जाएगा जिसने खुद ने एफर्ट्स हाथ में लगाए हैं। इसलिए सपोर्ट मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। सीबीएच की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी क्लियर करनी पड़ेगी,
ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये जो पोर्शन है इसमें भी लगभग आपको मिल जाएगा। उसमें इसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक्स में शामिल कर दूंगा, अगर आपको लगता है तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं शामिल कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। आगे अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन का पोर्शन है वो मैंने पूरा ऐड किया है, ये तो पूरा डाला है मैंने, ठीक है ना। इनिशियल से लेकर आपके जो डार्विन की रिसर्च है वहाँ तक मैंने शामिल किया है, और ह्यूमन का डेवलपमेंट तक वो सभी चीज़ें मैंने इसमें डाली है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये मैं डाल दूंगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग ये भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाला और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये मैं डाल दूंगा। ऑरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी ये मैं डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये भी इसमें डाल दूंगा। मतलब इक्वल ये वाला जो पोर्शन है वो लगभग मैं आपको डाल दूंगा, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। अगर आपने किसी ने ये पोर्शन मेरा पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अगला अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से आपकी जो इकोनॉमिक बोटनी है वो वाले टर्म्स आएंगे। इकोनॉमिक जूलॉजी है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो डिजीज़ है या जो टर्म्स है, हेलमिंथेस से रिलेटेड डिजीज़ है या टर्म्स है, इंसेक्ट के द्वारा, और मोलस्कस। इनका कंटेंट आपको मेरी बुक के अंदर मिल जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होगी, डिजीज़ होगी, वो सभी मैं उसमें शामिल कर दूंगा। अब देखो इनकी अगर अपन बात करते हैं तो भी इनमें से ज़्यादा कोई हार्ड वाला टॉपिक लग नहीं रहा है मुझे, फिर भी इनका इंट्रोडक्शन है वो मैं सबका डाल दूंगा, ठीक है ना। आपको इनका इंट्रोडक्शन है वो पूरा मिल जाएगा। आपको जहाँ भी हो सकता है आपको हर चीज़ इसमें अवेलेबल होगी। ये पूरी कोशिश करूँगा आपको, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी, क्योंकि यूजी लेवल का उसका सीनियर लेवल का चल रहा है। ऑर्गेनिज्म ये भाई छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो आप लोग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये बीएससी की बुक में आपने पढ़े हैं, एनसीईआरटी में पढ़े हैं। ये कॉमन चीज़ें, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। आगे अपन चलते हैं ग्रेजुएशन, क्योंकि अपना जो बुक का मेन पर्पज़ है वो कौन सा है, मैंने अभी भी बताया आपको कि भाई जो आपका ग्रेजुएशन का जो मेन पोर्शन है वही अपना टारगेट है यहाँ से, ठीक है ना। ये अपना मेन जो फोकस रहेगा बुक का ये वाला है, जिसमें अपन देखेंगे पार्ट सेकंड और ग्रेजुएशन का लेवल। ये वाला पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये थ्योरी आप लोग करोगे भाई। इसमें कोई ज़्यादा डीपली पोर्शन इसमें लग नहीं रहा है मुझे। सेल सरफेस, सेल प्रोसेस, कुछ प्रॉपर्टीज़ कोई चीज़ ऐसी लगेगी मुझे, सेल स्ट्रक्चर, टाइप, एब्रेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, ये पोर्शन डाल दूंगा मैं ना आपका, ताकि ये आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े। बायोमोलिक्यूल्स जो हैं इनकी पूरी डिटेल डाल दूंगा। ये वाला पोर्शन मिल जाएगा आपको। एंजाइम डाल दूंगा, ठीक है ना। सेल साइकिल वाला डाल दूंगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं डाल दूंगा। तो बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स और ये पूरे आपके मिल जाएंगे इसमें। अब अपन चलते हैं ये वाला टैक्सोनॉमी। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको अपन कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को कैसे अपन ऐड कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर टैक्सोनॉमी के अंदर कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से शामिल करेंगे अपन। तो ये टैक्सोनॉमी जो पोर्शन है यहाँ पे देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री के आधार पर, सिलोम के आधार पर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के आधार पर एनिमल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए इस लाइन को पूरी को मैंने शामिल किया है। साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा एंड ये है कॉर्डेट से नॉन कॉर्डेट अप टू लेवल टू एग्जाम्पल, ये सभी मैंने इसमें शामिल कर दिया। साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, ये वाला पोर्शन मैं अभी ऐड करने वाला हूँ। फ्लोरल वेरिएशन ये वाली ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। इसमें से ये आपको मिल जाएगा पूरा पोर्शन। ये जो है स्ट्रक्चरल, एक्सटर्नल, इंटरनल, रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल, ये आपको सब मिल जाएंगे। इसमें से पहला है अमीबा, ओबिलिया, टीनिया, एस्केरिस,
फेरिटेमा, पेरी प्लेनाटा, राना और रेबिट। ये पूरे एग्जाम्पल आपको इस बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप चौथा, इसमें से कुछ पोर्शन में डाल दूंगा क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि आप लोग बीएससी मेरिन में पढ़ते आ रहे हो। एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। और ये जो पोर्शन है ये किसी कैंडिडेट ने यदि एलन के मॉड्यूल से किए हैं तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मॉडल के वहाँ से भी हो सकता है, तो फिर भी मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, लेकिन ये पोर्शन जो इंपॉर्टेंट था वो पूरा मैंने कवर किया है। ये कंटेंट जो है वो डालने की कोशिश कर लूँगा अगर आप लोग कहोगे। वैसे इजी है, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। फिर भी आप कहोगे तो आपका मोस्ट वेलकम है सजेशन कि इसमें से डेवलपमेंट बायोलॉजी में से कौन सा पोर्शन है जो आपको लगे तो मैं डाल दूँ। देखो आगे अगर अपन पोर्शन देखेंगे यहाँ पे तो अगला टॉपिक जो है फर्टिलाइजेशन का दिया हुआ है, क्लीवेज दिया हुआ है, ये तो डालना पड़ेगा। देखो फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज का टाइप है, क्वेश्चन हमेशा फिक्स पूछा जाता है। ब्लास्टुला है, गैस्ट्रुला, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं, फैट मैप है, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है, ये जो चीज़ें हैं ये वाली तो मैं डाल दूंगा। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग ये डाल दूंगा, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, रीजनरेशन, एम्फीबियंस, लिम्ब रीजनरेशन, ये पोर्शन में डाल दूंगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये मिल जाएगी आपको, प्लेसेंटा ये मिल जाएगा, एंडोक्राइनिक ग्लैंड ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पोर्शन इसमें से पूरा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, उच्च प्लांट के अंदर जनन कैसे होता है, वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आप लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट तो आप एनसीईआरटी से क्लियर कर लेना इसको, लेकिन जो हाई लेवल का है ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें पोर्शन डाल दूंगा। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये वाला मिल जाएगा आपको, ये वाला मिल जाएगा इसके अंदर। इथोलॉजी पूरी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, इथोलॉजी आपको पूरी मिल जाएगी। इसमें से देखो मेरा जो पोर्शन है बायोस्टैटिक्स वाला पोर्शन, ये आपको यूट्यूब से क्लियर कर लेना आप लोग, क्योंकि इसको मतलब नहीं है लिखने से। कारण है कि भी आप लोग यूट्यूब से कई टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो वहाँ से रेगुलर आप एक एक टॉपिक को भी सर्च करोगे ना तो भी आपको काफ़ी टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको रेगुलर ये चीज़ें पढ़ाते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट मत करना। ये वाला पोर्शन मैं भी नहीं लिख पाऊँगा और ना ही मैं इसमें शामिल करूँगा। इसको शामिल करने के बजाय मैं कई टॉपिक ऐसे शामिल कर दूँगा जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग डेली यूट्यूब से आप देखकर इसका एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर करते रहो और ये देखते रहो लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए, कौन उसके बेसिस पे उन्हीं थ्योरी को आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। ये पोर्शन आपको पीजी लेवल का पोर्शन पूरा आपको मिल चुका है, ये अपन पूरा पढ़ चुके हैं। इकोलॉजी का यूनिट जो है पहली यूनिट मिल चुकी है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये सेकंड यूनिट मिल चुकी है। कई जो कैंडिडेट जिनको पता नहीं था पीजी का सिलेबस चेंज हो चुका है वो अभी देख लें भाई। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल जो है इसमें इकोलॉजी डाल दी गई है वहाँ से उठा के, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी उठा के इसी में डाल दिया गया है। कई स्टूडेंट कह रहे थे सर ये तो यूजी लेवल में है, मैंने उनको कहा भी था कि सिलेबस चेंज हो चुका है, आप लोगों ने जो अपडेट वर्जन है वो नहीं देखा शायद, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा। तो यहाँ पे देखो कितनी यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट हो गई और तीसरी यूनिट आप देखोगे टेक्निक्स इन बायोलॉजी जो मैंने डाली है अलग से, और चौथी है माइक्रोस्कोपी ये भी डल गई, बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ये भी मैंने डाली है। तो पीजी लेवल का काफ़ी बड़ा सिलेबस है जो मैंने एक बुक में कंप्लीट किया है। इसी प्रकार से सेकंड जो यूनिट आएगी, सेकंड जो वॉल्यूम आएगी उसके अंदर कोशिश करता हूँ कुछ पॉइंट सीनियर सेकेंडरी लेवल के और मोस्टली पॉइंट जो है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के मिलेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से हेल्प हो जाए और आप लोगों को एक बेस, एक आधार मिल जाए। और ऊपर से आप लोग जितने एफर्ट कर सकते हो उतने एफर्ट आप लोग कीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस हो और जल्दी से आप एक जो स्कूल व्याख्याता के पद के ऊपर आसीन हो। आज के लिए अपनी क्लास, और आप लोगों से मोस्ट वेलकम है कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर डालें कि हो सकता है कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो, आप लोगों को ऐसे लगता हो कि ये टॉपिक तो होना ही चाहिए, तो ऐसा टॉपिक आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो। कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो? मैं आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास ही कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज़।